वृंदावन क्षेत्र में विभिन्न तीर्थों के सेवन का महात्म्य। मोहिनी बोली, मथुरा और द्वादश वनों का महात्म्य मैंने सुना, अब कुछ वृंदावन का रहस्य भी बताइए। पुरोहित वसु ने कहा, देवी मुझसे वृंदावन का रहस्य सुनो। मथुरा मंडल में स्थित श्री वृंदावन जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे चिन्मय तुरिया रूप है। वहाँ गोपी वल्लभ श्याम सुंदर की एकांत लीलाओं का गूढ़ स्थल है, जहाँ सखी स्थल के समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता है। वृंदावन वृंदा देवी का तपोवन है। वहाँ नंदगांव से लेकर यमुना के किनारे किनारे तक फैला हुआ है। यमुना के सुरम्य तट पर रमणीय तथा पवित्र वृंदावन सुशोभित है। वृंदावन में भी सुकुम सरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके मनोहर तट पर वृंदा देवी का अत्यंत सुखदायक आश्रम है, जहाँ मध्याह्न काल के सखाओं के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। मोहिनी, जहाँ मानव भगवान ने तुम्हारे पिता को तत्व का साक्षात्कार कराया था, वह पुण्यस्थान वृंदावन में ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य वहाँ मूलकेश का चिंतन करते हुए स्नान करता है, वह नित्य विहारी श्याम सुंदर के वैभव का कुछ चमत्कार देखता है। जहाँ श्री कृष्ण का तत्व जानकर इंद्र ने उन गोविंद देव का चिंतन किया था, उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविंद को पा लेता है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण करके कुंज विहारी श्याम सुंदर ने गोपांगनाओं के साथ रासलीला की थी, उसका भी वैसा ही महात्म्य है। जहाँ नंद आदि गोपों ने भगवान श्री कृष्ण का वैभव देखा था, वह यमुना जी के जल में तत्व प्रकाश नामक तीर्थ कहा गया है। वहाँ गोपों ने कालिया मर्दन की लीला देखी थी, वह भी पुण्य तीर्थ बताया गया है, जो मनुष्य के पाप का नाश करने वाला है। जहाँ स्त्री बालक गोधन और बछड़ों सहित गोपों को श्री कृष्ण ने दावानल से मुक्त किया, वह पुण्य तीर्थ स्नान मात्र से सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े का रूप धारण करने वाले केसी नामक दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला था, वहाँ स्नान करने वाला मानव विष्णुधाम को पाता है। जहाँ भगवान ने दुष्ट वृषभासुर को मारा था, वह पुण्य तीर्थ अरिष्ट कुंड के नाम से विख्यात है, जो स्नान करने मात्र से मुक्ति देने वाला है। जहाँ भगवान ने शयन भोजन विचरण श्रवण दर्शन तथा विलक्षण कर्म किया, वह क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है, जो स्नान मात्र से दिव्य गति प्रदान करने वाला है। जहाँ पुण्यात्मा पुरुषों ने भगवान का श्रवण चिंतन दर्शन नमस्कार आलिंगन स्तवन और प्रार्थना की है, वह भी उत्तम गति देने वाला तीर्थ है। जहाँ श्री राधा ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, वह श्री राधा कुंड स्नान दान और जप के लिए परम पुण्यमय तीर्थ है। वत्स तीर्थ, चंद्र सरोवर, अप्सरा तीर्थ, रुद्र कुंड तथा काम कुंड ये भगवान श्रीहरि के उत्तम निवास स्थान है। विशाला अलकनंदा मनोहर कदम्ब खंड विमल तीर्थ धर्मकुंड भोजन स्थल बलस्थान बरस्ताना संकेत स्थान नंदीग्राम मतलब नंदगांव किशोरी कुंड कोकिल वन शेषशाही तीर्थ क्षीर सागर क्रीड़ादेश अक्षयवट रामकुंड चिरहरण भद्रवन बांडरिक वन बिल्ववन मानस सरोवर पुष्पपुलीन भक्त भोजन अक्रूर घाट गरुड़ गोविंद तथा बहुला वन, ये सब वृंदावन नामक क्षेत्र है, जो सब और से 5 योजन विस्तृत है। ये सब परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषों से सेवित है और दर्शन मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। ये अत्यंत दुर्लभ है, देवता लोग भी उसका दर्शन चाहते हैं। वहाँ की आंतरिक लीला का दर्शन करने में देवता लोग तपस्या से भी समर्थ नहीं हो पाते। जो सब और की आसक्तियों का त्याग करके वृंदावन की शरण लेते हैं, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो वृंदावन के नाम का भी उच्चारण करता है, उसकी भी नंद श्री कृष्ण के प्रति सदा भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृंदावन के नर नारी वानर कृमि कीट पतंग खग मृग वृक्ष और पर्वत भी निरंतर श्री राधा कृष्ण का उच्चारण करते रहते हैं। जो श्री कृष्ण की माया से मोहित है और जिनका चित्त कामरूप जल से मलिन हो रहा है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी वृंदावन का दर्शन दुर्लभ है। जिन पुण्यात्मा पुरुषों ने श्री वृंदावन का दर्शन किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे श्री हरि के कृपा पात्र हैं। विधि नंदिनी, बहुत कहने से
सुनने से क्या लाभ? मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को भव्य एवं पुण्य वृंदावन का सेवन करना चाहिए, सदा वृंदावन का दर्शन करना चाहिए, सदा वहाँ की यात्रा करनी चाहिए तथा सदैव उसका सेवन और ध्यान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर वृंदावन के समान कीर्ति वर्धक दूसरा स्थान कोई नहीं है। प्राचीन काल कल्प की बात है, वृंदावन में गोवर्धन नाम के एक द्विज ने बड़ी भारी तपस्या की। वह समस्त संसार के से विरक्त हो गया था। देवताओं के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु अपनी लीला भूमि में उस ब्राह्मण को वर देने के लिए गए। ब्राह्मण ने देखा देवदेवेश्वर श्रीहरि ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उसका वक्षस्थल सुंदर कौस्तुभ मणि से सुशोभित है। कानों में मकरा कृति कुंडल जगमगा रहे हैं। माथे पर सुंदर किरीट चमक रहा है। हाथों में कड़े शोभा पाते हैं। पैरों में मधुर रंजुन करने वाले नुपुर शोभा दे रहे हैं। उनका आगे का पूरा अंग वनमाला से सुशोभित घेर गया है। वक्षस्थल श्री चिन्ह से सुशोभित है। नूतन मेघ के समान श्यामवर्ण शरीर पर विद्युत की सी क्रांति वाला से रेशमी पीताम्बर प्रकाशित हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुंदर है। कपोल और नासिका सुमुद्र है। दांतों की पंक्ति स्वच्छ है। मुख पर मनोहर मुस्कान की छटा छा रही है। जानू उरु भुजाएं तथा शरीर का मध्य भाग सुंदर है। कृपा के तो वे महासागर ही है, सदा आनंद में डूबे रहते हैं। उसके मुखारविंद से सदा प्रसन्नता बरसती रहती है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वी पर दंड की भांति लेटकर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान के द्वारा वर मांगने की आज्ञा मिलने पर गोवर्धन ब्राह्मण श्री हरि से बोले, प्रभु आप मुझे दोनों चरणों से दबाकर मेरी पीठ पर खड़े रहे, यही मेरे लिए वर है। गोवर्धन का ये वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने बार बार इस पर विचार किया। फिर वे उसकी पीठ पर चढ़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने फिर कहा, देव गण जगतपते मेरी पीठ पर खड़े हुए आपको अब मैं उतार नहीं सकता, इसलिए इसी रूप में स्थित हो जाइए। तभी से विश्वात्मा भगवान पर्वत रूपधारी गोवर्धन ब्राह्मण का त्याग न करके प्रतिदिन योगी वन में जाते हैं। कृष्णावतार में भगवान ने गोवर्धन ब्राह्मण को अपने सारूप्य भाव को प्राप्त हुआ जानकर उसे नंद आदि के द्वारा गिरिराज पूजन के व्याज से भोजन कराया। अन्नकूट तथा दुग्ध आदि के द्वारा पर्वत रूपधारी ब्राह्मण को तृप्त करने के पश्चात उसे प्यासा जानकर भगवान ने नूतन मेघों का जल पिलाया। इस कार्य से भगवान वासुदेव का वह मित्र हो गया। देवी जो मनुष्य भक्ति पूर्वक विभिन्न उपचारों से गोवर्धन पर्वत की पूजा और प्रदक्षिणा भाव से परिक्रमा करता है, उसका फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भगवान के निवास से गोवर्धन पर्वत परम पवित्र हो गया। सुभगे तुम ही बताओ, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं से सुशोभित यमुना का रमणीय पुलिन वृंदावन के सिवा और कहाँ है? इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक वनों, नदियों और पर्वतों को छोड़कर मनुष्यों को सदा वृंदावन का सेवन करना चाहिए। जहाँ यमुना जैसी पुण्यदायिनी नदी है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन जैसा पुण्यमय पर्वत है, उस वृंदावन से बढ़कर पावन वन इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? उस वृंदावन में मोरपंख का मुकुट धारण किए, कनेर के फूलों से कानों का श्रृंगार किए, नटवर वेशधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण गौवों तथा गोपांगनाओं के साथ नित्य विचरण करते हैं। उनकी बंसी की मधुर ध्वनि के सामने हंसी का मधुर कलरव की फीका लगता है। वैजयंती माला उसके सारे अंगों को घेरे रहती है। जहाँ स्वभाव से ही क्रूर जीव जंतु अपना सहज वैर छोड़कर अकारण स्नेह करने वाले सुहृदयों की भांति रहते हुए भगवत सुख का ही आश्रय लेते हैं। उस वृंदावन में जाकर जैसे जीव भगवान को पाले, उस प्रकार भगवत सुख का अनुभव करके जो फिर वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, वह श्री कृष्ण की माया की पटारी रूप इस जगत में क्या कहीं भी सुख ही हो सकता है? वह वृंदावन धाम समस्त वसुधा का पुण्य रूप है। उसका आश्रय लेकर मेरा चित्त इस
अज्ञान अंधकारमय जगत को नीचे करके स्वयं सदा के लिए सबके ऊपर स्थित है। भगवान गोपीनाथ हो यहाँ पग पग पर प्रेम से द्रवित चित्त हो, नीच ऊंच का विचार नहीं करते, अपने सब भक्तों का उद्धार कर देते हैं। जो व्रज के गोपियों, खगो, मृगो, पर्वतों, गवो, भूभागों तथा धूल कणों का भी दर्शन एवं स्मरण करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके प्रेम पास में आबद्ध हो। भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अंतःकरण में अपने प्रति दास्य भाव का उदय करा देते हैं। उन व्रजराज श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कौन देवता सेवन के योग्य हो सकता है। मोहिनी, यह वृंदावन का महात्म्य तुम्हें संक्षेप से बताया गया है। संसार भय से डरे हुए पापहीन मनुष्य को सदा इस वृंदावन का ही श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्र भाव से वृंदावन के महात्म्य का श्रवण करता है वह भी निस्संदेह साक्षात विष्णु रूप ही है। पुरोहित वसु का भक्त भगवत कृपा से वृंदावन वास देवर्षि नारद के द्वारा शिव सुरभि संवाद के रूप में भावी श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन। पुरोहित वसु कहते हैं, देवी महाभागे, यहाँ जो तीर्थों का उत्तम महात्म्य बताया है उसे तुम सब तीर्थों में घूमकर प्राप्त करो। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मोहिनी से ऐसा कहकर उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किए हुए सत्कार और पूजा को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को चले गए। वहाँ जगत सृष्टा विधाता ब्रह्मा जी के समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनी का संपूर्ण वृत्तांत का सुनाया। ब्राह्मण वसु का वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, तुमने बड़े पुण्य का कार्य किया है। तुमने मुझे मोहिनी का उत्तम वृत्तांत बताया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें कोई वर दूंगा। तुम इच्छा अनुसार कोई वर मांगो। जगत विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर विप्रवर वसु ने उन्हें प्रणाम करके वृंदावन वास का वर मांगा। मुनीश्वरों, ये सुनकर जगत की सृष्टि करने वाले शरणागत क्लेशहारी ब्रह्मा जी चारों मुखों से मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, ऐसा ही हो। वसु का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाता को प्रणाम करके वृंदावन को प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्रचित्त हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते ब्राह्मण वसु के 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। उससे संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने 2-3 प्रिय सखाओं के साथ आकर उन श्रेष्ठ द्विज से बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बोलो क्या चाहते हो। तब वसु ने उठकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वे बोले, देव, मैं सदा वृंदावन में निवास करना चाहता हूँ। द्विजों, तदनंतर श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। फिर वसु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तभी से ब्राह्मण वसु इच्छानुसार रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण की वृंदावनीय लीलाओं का चिंतन करते हुए वहां सदा निवास करते हैं। एक दिन की बात है, विप्रवर वसु भगवान का चिंतन करते हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वृंदावन में आए हुए हैं। अपने परम गुरु नारद जी को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवत भक्ति बढ़ाने वाले नाना प्रकार के धर्म पूछे। उसके इस प्रकार पूछने पर आध्यात्मदर्शी नारद जी ने उनसे भगवान विष्णु के भावी चरित्र के विषय में सब बातें इस प्रकार कही। ब्राह्मण एक दिन में कैलाशवासी भगवान शंकर का दर्शन करने और वृंदावन के भावी रहस्य के विषय में पूछने के लिए उसके समीप गया था। जिन्होंने अपनी महिमा से समस्त ब्रह्मांड मंडल को व्याप्त कर रखा है, सिद्ध समुदाय से घिरे हुए उस देवेश्वर महेश्वर को प्रणाम करके मैंने अपना कल्याणमय अभिष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महादेव जी मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, ब्रह्म कुमार, तुमने भगवान श्री हरि के भविष्य चरित्र के विषय में जो बात पूछी है उसमें मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने गोलोक में रहने वाली सुरभि का दर्शन किया और गौमाता सुरभि से भविष्य के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के उत्तर में सुरभि ने श्रीहरि के भविष्य चरित्र के विषय में इस प्रकार कहा, महेश्वर, इस समय राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण इस गोलोक धाम में सुखपूर्वक रहते हैं और गोपों तथा गोपियों को सुख देते हैं। शिव वे किसी समय भूलोक के भीतर मथुरा मंडल में प्रकट हो वृंदावन में अद्भुत लीला करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा भूभार हरण के लिए प्रार्थना करने पर श्रीहरि भी पृथ्वी पर वसुदेव रूप में प्रकट होंगे। वसुदेव के घर में जन्म लेकर यादव और नंदन श्री कृष्ण पीछे कंसासुर के भय से
नंद के व्रज में चले जाएंगे। वहां जाकर श्रीहरि अपने निकट आए हुए बाल घातिनी पुतना को प्राणहीन कर देंगे। दानव चक्रवात मतलब तृणावर्त को तथा देव पीड़क महाकाय वत्सासुर को भी मौत के घाट उतार देंगे। कात्यायन नाग का दमन करेंगे, उसे यमुना से उजाड़ देंगे। दुस्सह दैनकासुर को मारकर वकासुर और अघासुर के भी प्राण हर लेंगे। दाव प्रदाव तथा प्रलंबासुर का भी वध करेंगे। ब्रह्मा इंद्र वरुण तथा मतवाले कुबेर पुत्रों का भी दर्पण चूर्ण करके श्रीहरि वृषासुर का वध करेंगे। तदनंतर मथुरा में जाकर धनुष तोड़कर श्रेष्ठ हाथी कुबलिया पीठ का वध करेंगे। तत्पश्चात चारुण आदि मल्लों और अपने मामा कंस को भी श्री कृष्ण मार गिराएंगे। फिर कैद में पड़े हुए माता पिता को मुक्त करके कालिया वन को मारकर वे जरासंध के भय से द्वारका में जा बसेंगे। तदनंतर भगवान श्रीहरि क्रमशः रुक्मणी, सत्यभामा, सत्या, जाम्बुवती, कैकेयी राजकुमारी भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा तथा कालिंदी के साथ विवाह करेंगे। फिर भौमासुर को मारकर 16,000 स्त्रियों का पाणिग्रहण करेंगे। इसके बाद पौंड्रुक, शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरथ और साल्व को मारकर बलभद्र रूप से द्विवर, बंदर और बल्ब का संहार करेंगे। फिर षटपुरवासी दैत्यों के साथ वज्रनाभ, सुनाभ और वरदान से बड़े हुए त्रिशरीर दैत्य का वध करेंगे। शिवजी फिर पृथ्वी का भार उतारने को उत्सुक हो श्री कृष्ण कौरव और पांडवों के वीरों को परस्पर एक दूसरे को निमित्त बनाकर मार डालेंगे। इस प्रकार यदुवंशियों से आपस में ही लड़ाकर श्रीहरि अपने कुल का संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी बलराम जी के साथ फिर अपने परम धाम में चले जाएंगे। शंभो, इस प्रकार मैंने श्रीहरि के भविष्य चरित्र का वर्णन किया है। जाओ, जब भूतल पर भगवान अवतार लेंगे उस समय तुम वह सब कुछ देखोगे। ब्रह्म कुमार नारद सुरभि का वह वचन सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुनः अपने स्थान पर आ गया। वही बात मैंने तुम्हें भी बताई है। समय आने पर तुम भी गोकुलपति श्री कृष्ण के चरित्र का अवलोकन करोगे। वसुजी त्रिशूलधारी भगवान शंकर का ये वचन सुनकर मेरा रोम रोम हर्ष से खिल उठा है। मैं वीणा बजाकर भगवान के गुण गाता और उसमें मस्त रहता हूँ। इस आतुर जगत को आनंद प्रदान करता रहता हूँ। द्विज श्रेष्ठ, ये भविष्य में होने वाली बात है जो मैंने तुम्हें बताई है। सूर्य जी कहते हैं, विप्रवर वसु से ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हो और यदुनंदन से कृष्ण का चिंतन करते हुए वहां से चले गए। ब्राह्मणों, व्रज में नारद जी का ये वचन सुनकर विप्रवर वसु का चित्त प्रसन्न हो गया और वे भावी श्री कृष्ण लीला के दर्शन के लिए उत्सुक हो सदा वृंदावन में रहने लगे। मोहिनी का सब तीर्थों में घूमकर यमुना में प्रवेश पूर्वक दसवीं के अंत भाग में स्थित होना तथा नारद पुराण के 8 पाठ एवं श्रवण की महिमा। ऋषि बोले, साधु सुत जी, आपने भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय चरित्र का वर्णन किया और उससे हमने सुना था। आपकी कृपा से हम सब कृतार्थ हो गए। वसु के ब्रह्मलोक चले जाने पर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने पीछे कौन कौन सा कार्य किया, ये हमें बताने की कृपा करें। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, आप सब लोग मोहिनी का शुभ चरित्र सुने। विप्रवर वसु ने जिस प्रकार उपदेश दिया था उसी के अनुसार विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करने के लिए ब्रह्मपुत्री मोहिनी गंगा जी के तट पर गई। वहां जाकर विधि नंदिनी ने गंगा आदि तीर्थों में स्नान करके सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया और हर्ष में भरकर उसने वहां के महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार किया। पुरोहित वसु ने जिस तीर्थ की जैसी विधि बताई थी उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई वह तीर्थों में घूमने लगी। उस तीर्थों में वह विष्णु आदि देवताओं की पूजा करती और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान देती थी। गया में जाकर उसने पति को विधि पूर्वक पिंडदान किया। फिर काशी में विश्वनाथ जी की पूजा करके वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में गई। उस क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहां से लक्ष्मण पर्वत पर गई। वहां विधि पूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा करके सेतु तीर्थ में जाकर उसने रामेश्वर शिव का पूजन किया और महेंद्र पर्वत पर जाकर भृगुनंदन
परशुराम जी की वंदना की। तत्पश्चात शिव जी के क्षेत्र गोकर्ण में जाकर गोकर्णनाथ भगवान शिव का पूजन किया। ब्राह्मणों तदनंतर उन श्रेष्ठ द्विजों के साथ उसने प्रभास को प्रस्थान किया और वहां स्नान करके देवता आदि का तर्पण करने के पश्चात उस तीर्थ की यात्रा पूरी की। उनके करके द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। उसके बाद वह कुरुक्षेत्र में गई। वहां भी विधि पूर्वक यात्रा करके संपन्न करके महारानी मोहिनी ने गंगा द्वार को प्रस्थान किया और उस तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्नान दान आदि कार्य किए। तदनंतर कामोद का दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी प्रसन्नता के साथ बद्रिकाश्रम तीर्थ को गई। वहां नर नारायण ऋषि की पूजा करके उसने बड़ी उतावली के साथ कामाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में सिद्धनाथ को प्रणाम करके आदि यात्रा पूर्ण करने के पश्चात वहां से अयोध्या आई। वहां सरयू में स्नान करके उसने विधि पूर्वक सीतापति श्री रामचंद्र जी की पूजा की और वहां से मध्य यात्रा प्रारंभ करके वह अमरकंटक पर्वत पर गई। वहां नर्मदा के स्त्रोत्र के समीप श्री कारेश्वर महादेव जी की पूजा सेवा और दर्शन करके मोहिनी ने माहिष्मती पुरी की यात्रा की। वहां के त्र्यंबकेश्वर का पूजन करके वह त्रिपुष्कर तीर्थ में आई। तीनों पुष्करों में विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दान दे वह सब तीर्थों में उत्तम मथुरापुरी को गई। वहां 20 योजन की आभ्यंतरिक यात्रा संपन्न करके मथुरापुरी की परिक्रमा के पश्चात उसने 4 व्यूहों का दर्शन किया। तदनंतर 20 तीर्थों में स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा की। वहां मथुरा के ब्राह्मणों को समस्त अलंकारों से अलंकृत 10,000 गौवें दान दी और उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराकर भक्ति विहल चित्त से नमस्कार करने के पश्चात विदा किया। फिर यमुना के तट पर जा बैठी। तदनंतर मोहिनी पापनाशिनी यमुना देवी के जल में समा गई और फिर आज तक नहीं निकली। उसने 10वीं तिथि के अंतिम भाग में अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदय काल में एकादशी का 10वीं से वेद हो तो स्मृति के अनुसार चलने वाले गृहस्थों के पास पहुंचकर मोहिनी उनके व्रत को दूषित कर देती है। इस प्रकार अरुणोदय काल में 10वीं वेद होने पर वह वैदिकों के और निषिद्ध काल में 10वीं से वेद होने पर वैष्णवों के निकट पहुंचकर वह उनके व्रत को दूषित करती है। अतः ब्राह्मणों, जो मनुष्य मोहिनी के वेद से रहित एकादशी को उपवास करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है वह निश्चय ही वैकुंठ धाम में जाता है। विप्रवरो, इस प्रकार मैंने मोहिनी का चरित्र सुनाया है। नारद महापुराण का ये उत्तर भाग भोग तथा मोक्ष देने वाला है, ये मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें पद पद पर मनुष्य के लिए भगवान श्री हरि की भक्ति का साधन होता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। सभी पुराणों का ये सनातन बीज है, बीजवरो। इस पुराण में परम बुद्धिमान पराशर नंदन व्यास जी ने प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्र से भरा हुआ है। व्यास जी ने मुझसे कहा था कि जिस किसी व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। पूर्व काल में महाभाग सनकादि मुनियों ने विद्वान नारद जी के समक्ष ये पुराण संहिता प्रकाशित की थी। हंस स्वरूपी भगवान श्री हरि ने जब शाश्वत ब्रह्म का उपदेश किया था उसी समय उन्होंने इस सनकादि को इस विस्तृत विज्ञान से युक्त नारद पुराण का भी उपदेश कर दिया था। वही ये नारद महापुराण है जिसे आत्मदर्शी साक्षात भगवान नारद ने मुनिवर वेदव्यास को रहस्य रहित सुनाया था। अब मैंने इस रहस्यमय पुराण को आप लोगों के समक्ष प्रकाशित किया है। पृथ्वी पर यह परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं पाठ करते हैं उसके लिए ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। इसके पाठ अथवा श्रवण से ब्राह्मण वेदों का भंडार होता है। क्षत्रिय इस भूतल पर विजय पाता है। वैश्य धन धान्य संपन्न होता है तथा शूद्र सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस संहिता का संपादन किया है। इसके सुनने पर
इसके सुनने पर सब प्रकार के संदेहों का निवारण होता है। यह सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषों को भी मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मणों, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, मथुरा, द्वारका, नर नारायणाश्रम, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि पुण्य तीर्थों क्षेत्रों में जाकर जो मनुष्य हविष्यान भोजन और भूमि शयन करते हुए अनासक्त और जितेंद्रिय भाव से इस संहिता का पाठ करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। जैसे व्रतों में एकादशी, नदियों में गंगा, वनों में वृंदावन, क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र, पुरियों में काशीपुरी, तीर्थों में मथुरा तथा सरोवर में पुष्कर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में ये नारद पुराण श्रेष्ठ है। गणेश जी के भक्त, सूर्य देवता के उपासक, विष्णु भक्त, शक्ति के उपासक तथा शिव भक्त और सकाम अथवा निष्काम ये सभी इस पुराण के अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, ये जिस कामना का चिंतन करते हुए आदरपूर्वक इस पुराण को सुनता या सुनाता है वह उस कामना को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। नारदीय पुराण के अनुशीलन से रोग से पीड़ित मनुष्य रोगी मुक्त हो जाता है, भयातुर मनुष्य निर्भय होता है और विजय की इच्छा वाला मनुष्य अपने शत्रुओं पर विजय पाता है। जो सृष्टि के आरंभ में रज्जोगुण द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, मध्य में सत्वगुण द्वारा जिसका पालन करते हैं और अंत में तमोगुण द्वारा इस जगत को ग्रस लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिन्होंने ऋषि मुनि सिद्ध लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि प्रजापतियों की रचना की है, उन ब्रह्मात्मा को नमस्कार है। जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है और जहाँ तक मन पहुँच नहीं पाता वह रूप रहित चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप जानना चाहिए, जिनकी सत्यता से यह जगत सत्य सा प्रतीत होता है। जो निर्गुण तथा अंधकार से परे है, उन विचित्र रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा परमात्मा आदि मध्य और अंत में भी एक एवं अविनाशी है, होते हुए भी नाना रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरंजन भगवान की मैं वंदना करता हूँ। जिन निरंजन परमात्मा से यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह स्थित है और जिनमें ही इसका लय होता है, वही सत्य तथा अद्वैत ज्ञान है। इन्हीं को शिवोपासक शिव कहते हैं और सांख्यवेता विद्वान प्रधान कहते हैं। ब्राह्मणों योगी जिन्हें पुरुष कहते हैं, मीमांसक लोग कर्म मानकर जिनकी उपासना करते हैं, वैश्विक मतावलंबी जिन्हें विभु और शक्ति का चिंतन करने वाले जिन्हें चिन्मय आद्याशक्ति कहते हैं, नाना प्रकार के रूप और क्रियाओं के चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मा की मैं वंदना करता हूँ। भगवान की भक्ति मनुष्य को भगवत स्वरूप की प्राप्ति करने वाली है। उसे पाकर पशु के सिवा दूसरा कौन होगा जो अन्य किसी लाभ की इच्छा करता हो। ब्राह्मणों, जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त होते हैं, उन्हें सत्संग के सिवा और किसी उपाय से इस भव रूपी गहन वन से छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरो, साधु पुरुष उत्तम आचरण वाले सर्वलोक हितैषी तथा दीन जनों पर कृपा रखने वाले होते हैं। वे अपने शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर देते हैं। मुनियों, संसार में आप लोग साधु पुरुषों के द्वारा सम्मान पाने योग्य और परम धन्य है, क्योंकि आप भगवान वासुदेव की नूतन पल्लवों से युक्त कीर्ति लता का बारंबार सेवन करते हैं। आप लोगों ने समस्त कारणों के भी कारण तथा जगत का मंगल करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि का मुझे स्मरण दिलाया है, इसलिए मैं भी धन्य और अनुग्रहित हूँ। ओम। उत्तर भाग संपूर्ण श्री नारद पुराण समाप्त।